हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमडी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की 4th क्लास में आज हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के ही। तो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पिछली 3 वीडियोस में। आज की इस वीडियो से स्टार्टिंग कर रहे हैं 26 क्वेश्चन की। तो देखिए क्या बोला है। ऑफ द 5 टाउन ए बी सी डी एंड ई सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। 5 टाउन है ए बी सी डी ई जो कि एक दूसरे के पास सिचुएटेड हैं। बोला है ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। बी के वेस्ट में कौन है? ए है। तो मैं पहले बनाता हूं बी को। बी मैंने लिखा, बी का वेस्ट होगा इस साइड, यानी यहां पर ए है। बी के वेस्ट में ए है। उसके बाद बोला सी इज टू द साउथ ऑफ ए। ए के साउथ में सी है। ए का साउथ होगा नीचे, तो यहां मिलेगा आपको सी। उसके बाद कह रहे हैं E इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। बी के नॉर्थ में E है। B यहां पर है, B का नॉर्थ होगा ऊपर, यहां होगा E। उसके बाद बोला है D इज टू द ईस्ट ऑफ E। E के ईस्ट में D है। E यहां है, E का ईस्ट होगा इस साइड, यहां मिलेगा D। तो इस तरह से हमने 5 के 5 टाउन को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। अब पूछा क्या जा रहा है, देन C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D। D के रिस्पेक्ट में C किस पोजीशन में है? D यहां पे है, ठीक है, सी यहां पे। डी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन, यानी ये वाली डायरेक्शन हमसे पूछी जा रही है। ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है। 4 प्लेयर्स पी क्यू आर एंड एस आर स्टैंडिंग इन अ प्ले फील्ड इन सच अ वे दैट क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ पी। पी के ईस्ट में क्यू है। पी बनाया मैंने, पी का ईस्ट होगा इस साइड, यहां पर है क्यू। उसके बाद R इज टू द साउथ ऑफ P। P के साउथ में, P का साउथ होगा नीचे, यहां पर है R। उसके बाद बोला S इज टू द नॉर्थ ऑफ P। P के नॉर्थ में, यानी ऊपर की साइड मिलेगा S। ये चारों प्लेयर्स हमने बना दिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ Q इज S स्टैंडिंग, यानी Q की किस डायरेक्शन में S खड़ा है। Q यहां पर है, Q की किस डायरेक्शन में S खड़ा है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या बोला। 5 लड़के हैं ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ पार्क। एक पार्क में खड़े हैं। ए इज फेसिंग, ए का फेस कहां पर है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। डी का फेस साउथ ईस्ट में है। बी और डी अपोजिट है ए और डी के रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी के अपोजिट है, ई डी के अपोजिट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे यहाँ बी पहले लिखा हुआ है तो इसका जो रिलेशन है वो ए के साथ होगा जो पहले लिखा है। ई बाद में लिखा है, डी भी बाद में लिखा है, यानी इनका रिलेशन है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। एंड सी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम डी एंड बी, और जो सी है वो इक्वी डिस्टेंट है डी और बी के। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, सी का फेस किस डायरेक्शन में है बोला है। ध्यान से सुनेंगे। अब क्या करना है इसमें, पहले तो 5 लड़के हैं ए बी सी डी एंड ई जो एक पार्क में बैठे हैं सर्कल बना के। सर्कल बना के 5 लड़के बैठे हैं एक पार्क में। ए का जो फेस है वो साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है ये यहां पे। तो क्या ए यहां पर बैठा है? नहीं। ए अगर यहां पर बैठेगा तो उसका फेस बेटे इस साइड नहीं होगा, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये गड़बड़ मत करना। ए यहां नहीं बैठा, यहां पर बैठा है, यहां पर। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर उसको बिठाओगे तभी तो उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट। ठीक है, यही बोला है जो ए का फेस है वो साउथ वेस्ट में है। तो ए को यहां बिठाना है, ना कि यहां पे। इक्वी डिस्टेंट मतलब होता है बराबर दूरी, सेम डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद बोला डी का जो फेस है वो साउथ ईस्ट में है। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है बेटा ये वाली, ठीक है, इस साइड फेस है, यानी वो बैठा होगा इधर। यहां बैठा होगा कौन? डी। ए की पोजीशन पता लग गई, डी की पता लग गई। आगे पढ़ते हैं। क्या बोला, मैंने आपको बताया था ए का अपोजिट बी है, यानी ए जहां बैठा है उसके अपोजिट। अगर ए यहां बैठा है तो उसके अपोजिट, यानी यहां पर कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। डी जहां बैठा है उसके अपोजिट में ई बैठा होगा। डी यहां बैठा है तो इसका अपोजिट होगा ये, यहां पर बैठा है ई। 4 दोस्त बिठा दिए हमने। उसके बाद सी की बारी आ गई। सी कहां बैठा है? डी और बी के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट।
डी और बी यहां पर है, इनके इक्वी डिस्टेंस यानी बीच में यहां पर कौन बैठा है, सी बैठा है। पूछा क्या जा रहा है, सी का जो फेस है, सी फेसिंग, सी का जो फेस है वो किस साइड है, इस साइड है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया सभी को, दोबारा से देख लें एक बार। क्या बोला क्वेश्चन ने, 5 लड़के हैं एक पार्क में बैठे हैं सर्कल बना के, ये सर्कल बना रखा है। ए का जो फेस है साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है ये, इस साइड उसका फेस है यानी वो यहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा तभी उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा, ये साउथ वेस्ट है। डी का फेस साउथ ईस्ट में है यानी इस डायरेक्शन में है, तो वो यानी यहां बैठा होगा तभी उसका फेस इस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद बी और ए ये क्या है, अपोजिट है रिस्पेक्टिवली बोला था, यानी बी और ए अपोजिट है एक दूसरे के। ए यहां है तो बी इसके अपोजिट में यहां होगा। ई और डी अपोजिट है, डी यहां है तो अपोजिट ई यहां होगा। सी बोला है सी इक्वी डिस्टेंट है बी और डी के, बी और डी के इक्वी डिस्टेंट यानी बीच में बैठा है, यहां पर सी है। सी का फेस पूछा जा रहा है किस साइड है, सी का फेस इस साइड है बेटा, ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है श्रिंजिया वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। श्रिंजिया नाम की कोई लड़की है, वो अपने घर से फ्रॉम हर होम, अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में जाती है 9 किलोमीटर। लेट से उसका घर यहां पर है, वेस्ट डायरेक्शन ये होगी, उसके घर से वेस्ट डायरेक्शन ये होगी, 9 किलोमीटर गई इस डायरेक्शन में। उसके बाद देन टर्न टुवर्ड द साउथ, साउथ डायरेक्शन में मुड़ती है और 11 किलोमीटर जाती है, साउथ डायरेक्शन होती है नीचे, 11 किलोमीटर गई। 13 किलोमीटर जाती है टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट में देखिए 9 इतना है, 9 इतना है, 13 बनाना है हमको तो 4 थोड़ा सा और बना देंगे, यहां तक गई, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ईस्ट में 13 किलोमीटर। उसके बाद 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, यहां थी 4 किलोमीटर वापिस आए वेस्ट यानी इस साइड आएगी, यानी 4 किलोमीटर वापिस आ गई, तो यानी 9 रह गया। अब ये यहां से लेके यहां तक कितना रह गया, 9 किलोमीटर रह गया, यानी यहां घर है उसका और वो इसके बिल्कुल ठीक नीचे खड़ी है। समझ में आ रही है ये बात, ये उसके ठीक नीचे खड़ी है, घर के ठीक नीचे खड़ी है। पूछा जा रहा है वो श्रिंजिया जो है अपने इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यानी उसके घर से कितनी दूर है, उसका घर यहाँ है वो यहाँ खड़ी है, तो इसके बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर। ठीक है, ये 11 है तो ये इधर भी तो 11 ही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 30 क्वेश्चन। विजेंदर वॉक से सर्टेन डिस्टेंस से x मीटर, विजेंदर नाम का कोई लड़का है, x किलोमीटर एक डिस्टेंस में जा रहा है वो किसी डायरेक्शन में, अभी फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट में। ठीक है, लेट से उसका घर यहां पर है, होम यहां पे है, वेस्ट डायरेक्शन में जाता है x मीटर। ठीक है, x मीटर जाता है। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 23 मीटर जाता है। लेफ्ट टर्न मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा नीचे की साइड, नीचे की साइड जाएगा वो 23 मीटर। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेता है, लेफ्ट अगेन एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा, 36 मीटर ज्यादा बेटा, 36 मीटर 36 मीटर्स। उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट अगेन टू वॉक 23 मीटर, दोबारा से लेफ्ट लेगा, लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड होगा 23 मीटर, 23 इतना था तो 23 इतना ही होगा, सेम हो जाएगा ये 23 मीटर्स। उसके बाद ही फाइनली टेक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेता है यानी इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, 18 मीटर जाता है टू रीच हिज होम, अपने घर पे पहुंच जाता है, उसका घर यहाँ था। ठीक है, 18 किलोमीटर यहाँ, 18 मीटर यहाँ गया। अब पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 36 मीटर है। अगर ये 36 है तो यहां भी तो ये वाला डिस्टेंस 36 मीटर होगा। क्लियर है, उसमें से 18 ये हो गया बेटे, ये वाला 18 ये हो गया, तो बचा हुआ ये वाला कितना रह जाएगा, ये भी तो 18 ही रह जाएगा। 18 18 36 तभी तो होगा, तो एक्स की क्या वैल्यू है, 18 मीटर। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नरेश स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट, नरेश नाम का लड़का ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट चलना स्टार्ट करता है। 75 मीटर चलने के बाद लेफ्ट लेता है। नरेश को मैं बनाता हूं ईस्ट डायरेक्शन में, उसको चलाएंगे 75 मीटर। उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न और 25 मीटर गया। लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड होगा, 25 मीटर जाएगा, 25 मीटर्स। उसके बाद अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर जाता है। लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा या इस साइड होगा? घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में किस साइड जाएंगी? इधर जाएंगी ना, उस साइड तो घड़ी की सुइयां जाते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा, यानी वो इस साइड जाता है। कितना? 40 मीटर। देखिए ये 75 था, ये मैंने 40 थोड़ा कम बनाया है, ठीक है, कहीं इसको बढ़ा दोगे तो आंसर गलत आएगा, हिसाब से बनाना है। ये 75 है तो इससे छोटा ही होगा 40। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट लेता है। लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, नीचे या ऊपर? नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर तो ऐसे तो घड़ी की सुइयां मूव करते हैं, नीचे आएंगे। कितना? 25 मीटर। देखिए ये 25 था तो इतना ही वापस नीचे आ जाएंगे, तो इस लाइन पे नहीं आ जाएंगे हम 25 मीटर चलने के बाद? पूछा जा रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। ध्यान दो, अब वो यहां पे खड़ा है, ठीक है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना है। ध्यान दो, ये वाला यहां से लेके यहां तक कितना है? 75 मीटर है ना, यहां से लेके यहां तक कितना है? 75 मीटर। और इतना, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला 40 मीटर। तो ये जो बाकी बच गया ये कितना होगा? 75 में से 40 माइनस कर दोगे कितना? 35 मीटर आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suresh drive from a point A and move 8 kilometer toward east direction and turns right and travel 12 kilometer to C, turns right again and travel 4 kilometer to point D, again turn right and travel 8 kilometer to point E. From E he turns left and travel to F for 4 kilometer. How far is he from starting point? Starting point से कितनी दूर है? डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू फिर आंसर्स पता करेंगे क्या होगा। देखिए क्या बोला, सुरेश जो है एक पॉइंट ए से चलता है और 8 किलोमीटर जाता है ईस्ट में। लेट्स से ए पॉइंट यहां पे है, ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर जाता है। उसके बाद क्या करता है? राइट टर्न लेता है। राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा नीचे की साइड, 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर। कहां पहुंच जाता है? पॉइंट बी पे, सॉरी पॉइंट ए से तो चलता है 8 किलोमीटर, चलने के बाद पॉइंट बी पे चला जाता है। पॉइंट बी से चलता है राइट में, 12 किलोमीटर जाता है, सी पे पहुंच जाता है। टर्न्स राइट अगेन, राइट लेता है दोबारा से, 4 किलोमीटर चलता है, पॉइंट डी पे जाता है। राइट होगा क्लॉकवाइज इस साइड 4 किलोमीटर, ठीक है, ये 8 था तो 4 इसका आधा होगा, तो मैंने हाफ बना लिया, 4 किलोमीटर चलता है और पहुंच जाता है पॉइंट डी पे। उसके बाद दोबारा से राइट टर्न लेता है, दोबारा से राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर जाता है टू पॉइंट ई। राइट यानी ऊपर की साइड होगा, 8 किलोमीटर जाता है, ये 12 है तो 8 किलोमीटर इससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, पहुंच जाता है पॉइंट ई पे, यहां पॉइंट ई है। उसके बाद फ्रॉम ई ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेता है पॉइंट ई पे पहुंचने के बाद। लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा ना, इस साइड तो क्लॉकवाइज होगा, राइट होगा, इस साइड आएगा वो 4 किलोमीटर। 4 इतना था, 4 और चलाएंगे तो यहां पहुंच जाएगा पॉइंट ए के ठीक नीचे, ठीक है, क्यों? 4 ये 8 हो गया ना, और ये भी तो 8 था, यानी पॉइंट ए के वो ठीक नीचे खड़ा है अब, ठीक है। अब पूछा जा रहा है एफ पे पहुंच गया भाई वो। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ध्यान दो, ये टोटल कितना है यहां से लेके यहां तक? 12 है ना, और ये वाला कितना है? देखो यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 8 है। जब ये 8 है तो ये बाकी बचा कितना होगा? 4 होगा। 8 और 4 तभी तो टोटल होके 12 बनेगा। आ गया समझ में? टोटल आंसर इसका कितनी दूर है वो? 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिनव वैन 20 मीटर टू द ईस्ट। अभिनव मान लो यहां खड़ा है, ईस्ट में जाता है 20 मीटर, उसके बाद लेफ्ट लेता है और 15 मीटर जाता है। लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की साइड होगा, 15 मीटर चलाएंगे। उसके बाद टर्न राइट एंड वैन 25 मीटर, राइट लेता है 25 मीटर जाता है, राइट होगा इस साइड है ना, 25 मीटर जाता है। उसके बाद दोबारा से राइट लेता है, 15 मीटर आता है, राइट होगा नीचे की साइड 15 मीटर, ये 15 है तो ये भी 15, यानी इस वाली लाइन में सीध में आ गया, ठीक है। उसके बाद
हाउ फार वाज अभिनव फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यहाँ पे खड़ा है वो, यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है कितना है। देखो 20 मीटर तो ये है और 25 मीटर ये है, 20 और 25 45 मीटर दूर हो गया वो। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। देखो 20 तो यहां से लेके यहां तक है और 25 है यहां से लेके यहां तक, तो ये टोटल हो गया 20 और 25 45। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत लग रही हो किसी क्वेश्चन में भी? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 34 क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं। यामिनी और प्रज्ञा दो लड़कियां हैं, एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती हैं। लेट्स से पॉइंट ए यहां है और प्रज्ञा और प्रगति यहां पे खड़ी हैं, प्रज्ञा सॉरी, यामिनी और प्रज्ञा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती हैं। नॉट इन सेम डायरेक्शन, अलग अलग जा रही हैं वो। यामिनी 6 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ में और प्रज्ञा का आगे बताएंगे। पहले यामिनी को चलाते हैं 6 किलोमीटर नॉर्थ में, और यहां है नॉर्थ होगा ऊपर की साइड 6 किलोमीटर। कौन चल रही है ये? यामिनी, वाई लिख दिया मैंने। उसके बाद राइट टर्न लेती है, 3 किलोमीटर जाती है। राइट टर्न होगा इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज 3 किलोमीटर। उसके बाद दोबारा से राइट टर्न साउथ की तरफ, राइट टर्न लेगी तो साउथ में आ जाएगी, सही बात है, साउथ में, और 6 किलोमीटर जाती है। 6 किलोमीटर यहां चला था, वापिस ही 6 किलोमीटर नीचे आ गई। 6 किलोमीटर ऊपर गई थी, 6 किलोमीटर नीचे आ गई। उसके बाद क्या करती है? लेफ्ट टर्न लेती है और 3 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा, 3 किलोमीटर यहां आ गई। ठीक है, यानी यहां थी वो शुरू में और अब यहां पहुंच गई। कितनी दूरी कर ली उसने? 3 तो बेटा ये है, देखो 3 तो ये है और 3 ये, 6 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट ए से कितनी दूर चली गई वो? 6 किलोमीटर। उसके बाद अब आगे बता रहे हैं प्रज्ञा, देखो ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर चलने के बाद पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, यानी वो पॉइंट बी पे पहुंच गई। अब कौन? यामिनी, यामिनी। उसके बाद प्रज्ञा के बारे में कह रहे हैं, प्रज्ञा वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट में चलती है वो 3 किलोमीटर, यानी इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलती है। कौन? प्रज्ञा। फिर क्या करती है वो? लेफ्ट टर्न लेती है और 6 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की साइड, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है और 9 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में 9 किलोमीटर। 3 तो बेटा ये हो गया, ठीक है, 3 यहां ऊपर था, 3 ही नीचे, फिर 3 यहां है, 3 ही नीचे, 6, 3 यहां है, 3 और बना देंगे, 3 3 6 और 3 9। यहां पहुंच गई प्रज्ञा। समझ में आ रहा है? यानी यामिनी के ठीक नीचे खड़ी है वो, यामिनी के ठीक नीचे खड़ी है। कौन? प्रज्ञा। यहां तो है यामिनी और यहां पर है बेटे प्रज्ञा। ठीक है, 9 किलोमीटर चलने के बाद इस पॉइंट सी पे पहुंच जाती है वो। पूछा जा रहा है पॉइंट बी जो है पॉइंट सी से कितनी दूर है, पॉइंट बी और सी के बीच में डिस्टेंस बताना है कितना है। देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट, क्या बोल रहे हैं? यश और विकास हैं, सेम ऑफिस में काम करते हैं, वो अपने ऑफिस से चलना स्टार्ट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ईच ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। ठीक है, 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं दोनों। यस देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। बना ही लेते हैं इसको स्टार्टिंग से। देखिए उनका ऑफिस मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यश को मैं भेज देता हूं इस डायरेक्शन में, यहां पे भेज दिया मैंने यश को 10-10 किलोमीटर, ईच ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर, यानी यश ने भी यहां तक 10 किलोमीटर चल लिया। और विकास को इस साइड भेज देता हूं। क्यों इस साइड क्यों भेजा? क्योंकि बोल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको तुमने ईस्ट में भेजा तो इसको वेस्ट में भेजना है। ठीक है, और दोनों को 10-10 किलोमीटर, अगर इसको 10 किलोमीटर भेजा तो इसको भी 10 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया यश और ये हो गया विकास। इनके बीच में अब डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर है। अब आगे क्या कह रहे हैं? यश देन टेक्स लेफ्ट टर्न, यश जो है लेफ्ट टर्न लेगा। लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की साइड या ऊपर की साइड? ऊपर की साइड। ठीक है, यानी यहां पहुंच गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लेफ्ट लेने के बाद? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, देन विकास टर्न्स राइट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। विकास राइट लेकर 10 किलोमीटर जाता है। यहां पर है विकास, इसका राइट क्या होगा? नीचे होगा ऊपर होगा? ऊपर होगा ना, ऊपर। ठीक है, ऊपर होगा बेटा इसका राइट।
फिर ये ईस्ट डायरेक्शन थी ना, अगर ईस्ट में तुम क्या ले रहे हो, लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो भी ऊपर की साइड जाएगा। अगर वेस्ट में तुम राइट टर्न ले लो तो भी ऊपर की साइड जाओगे। ये डायरेक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा, लेफ्ट और राइट की वजह से कि सर लेफ्ट में भी ऊपर राइट में भी ऊपर। ये डायरेक्शन बेटा यहां अलग अलग होगी ना, इस वजह से हो रहा है ये। ठीक है, तो ये भी ऊपर गया 10 किलोमीटर। अब पूछ रहे हैं दोनों में डिस्टेंस कितना है, बीसी है ना, यहां से लेके और यहां तक का ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अब भी 10 और 10 20 किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 8-10 क्वेश्चन हो रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।